कहानी की शुरुआत होती है एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन से जिसे आरिस-3 नाम दिया गया है। यह मिशन मानव इतिहास में मंगल ग्रह पर जाने वाला सबसे महत्वाकांक्षी मिशन था, जिसका उद्देश्य वहां की सतह पर रिसर्च करना और पृथ्वी पर जीवन के नए आयाम ढूंढना था। इस मिशन की कमान थी अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक मार्क वॉटनी के हाथों में, जो अपने साथियों के साथ मंगल की रहस्यमयी सतह की जांच के लिए उतरे थे। लेकिन अचानक एक विनाशकारी तूफान आता है, जिससे मिशन पर संकट आ जाता है। तूफान की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि टीम को तुरंत मंगल छोड़ने का आदेश दिया गया। भागते वक्त एक दुर्घटना के कारण मार्क वॉटनी बाकी टीम से बिछड़ जाते हैं। उनकी टीम यह मान लेती है कि वो तूफान में मारे गए हैं और इसलिए बाकी सभी लोग मंगल से वापस धरती के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन मार्क जिंदा थे। जब तूफान के बाद वो होश में आते हैं तो खुद को अकेला और मंगल की सतह पर एक खतरनाक स्थिति में पाते हैं। उनका जीवन अब एक अनिश्चित लड़ाई में बदल गया था। उनके पास कुछ ही दिनों के खाने पीने का सामान था और अब वो यहाँ अकेले थे, बिना किसी मदद के। लेकिन मार्क ने हार मानने की बजाय अपने वैज्ञानिक दिमाग का इस्तेमाल कर जिंदा रहने की रणनीति बनानी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने खाने का समाधान ढूंढा। वो जानते थे कि अगर वो यहाँ जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें खुद के लिए खाना उगाना होगा। मार्क ने मंगल की सूखी और पोषक तत्वों से रहित मिट्टी में आलू उगाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने मॉड्यूल के अंदर एक ग्रीन हाउस बनाया, जहां उन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर आलू उगाने की शुरुआत की। मंगल के वातावरण में ये एक जोखिम भरा काम था, लेकिन मार्क ने धीरे धीरे इसमें सफलता हासिल की। अब उनके पास खाने का एक स्थायी स्रोत था, जो उनकी जीवन की एक महत्वपूर्ण समस्या को हल करता है। दूसरी बड़ी चुनौती थी पानी, मगर मार्क ने अपने विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल कर पानी बनाने का एक तरीका खोजा। उन्होंने अपने मॉड्यूल में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन कर पानी का निर्माण किया। यह प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी थी, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ काम करते वक्त एक विस्फोट होने का खतरा था। फिर भी मार्क ने पूरी सावधानी से काम करते हुए इसमें सफलता हासिल की। अब उनके पास पानी भी था। इसी बीच पृथ्वी पर नासा के वैज्ञानिक और उनकी टीम को इस बात का पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि क्या नासा मार्क को वापस ला पाएगी। अब नासा के पास एक नई चुनौती थी, कैसे उसे वापस लाया जाए। नासा की टीम एक मुश्किल रेस्क्यू मिशन की योजना बनाने में जुट गई। इस बीच मार्क ने अपने संचार उपकरण को ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया था। उन्होंने मंगल रोवर का इस्तेमाल करके नासा के साथ संपर्क स्थापित किया। जब पहली बार संदेश मिला, मैं जिंदा हूं, तो नासा की टीम के चेहरे पर राहत और उत्साह एक साथ दिखा। अब दोनों तरफ से बातचीत शुरू हो गई थी, जिससे मार्क की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझा जा सका। नासा ने मार्क के लिए एक नई योजना बनाई, एक आपूर्ति मिशन, जिससे उन्हें जिंदा रखने के लिए आवश्यक चीजें भेजी जा सके। लेकिन उस मिशन में समय लग रहा था और मार्क के पास संसाधन कम होते जा रहे थे। जब बचाव मिशन की तैयारी हो रही थी, आरिस-3 की पुरानी टीम के सदस्य उन्होंने नासा से आग्रह किया कि उन्हें वापस मंगल पर भेजा जाए, ताकि वो अपने साथी मार्क को खुद बचा सके। इस बीच मार्क के पास अब तक के सबसे मुश्किल दिन आ गए थे। मंगल की सतह पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिससे उसकी ग्रीन हाउस में लगी फसल बर्बाद हो गई। अब उसके पास खाने का भी साधन खत्म हो गया था। अब उसके पास समय बहुत कम था, लेकिन वो पूरी तरह से भरोसा कर रहा था कि उसकी टीम उसे बचाने जरूर आएगी। अंत में नासा की योजना तैयार हो गई थी। आरिस-3 की टीम को मंगल पर फिर से भेजा गया। अब पूरा ध्यान इस एक मिशन पर था, मार्क को किसी भी कीमत पर वापस लाने का। जैसे ही टीम मंगल के पास पहुंची, एक बड़ा जोखिम लेना पड़ा। उन्हें एक खास कोण से अपनी स्पेसशिप को उड़ाना पड़ा, ताकि वो मार्क तक पहुंच सकें। मिशन बेहद तनावपूर्ण था, लेकिन पूरी टीम ने अपनी जान की बाजी लगाकर पूरी हिम्मत से मार्क को बचा लिया। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद मार्क को सुरक्षित वापस स्पेसशिप में लाया गया और पूरी टीम ने साथ मिलकर धरती की तरफ वापसी की। यह एक ऐसा मिशन था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नासा के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत,
RS-3 की टीम की बहादुरी और मार्क वॉटनी की अदम्य इच्छा शक्ति की अद्भुत कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहें।